जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पूरा वीडियो देख लीजिए। देखिए, माँ के ममता को तो सब कोई ख्याल रखता है कि माँ है, और माँ जता भी देती है कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, 9 महीना कोख में रखा है, मैंने तुम्हें पाला है, मैंने तुम्हें खाना बनाकर खिलाया है। तो माँ का ममता सबको याद रहता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हर जगह जितना भी स्टोरी देखेंगे, ज़्यादातर स्टेटस देखेंगे लोगों का, लोगों से बातचीत करेंगे, माँ पे चर्चा होती है, कोई पिता को याद नहीं करता है। आपको बता दूं कि 90% मामलों में पिता को जबरन याद किया जाता है, जबरदस्ती याद किया जाता है। जैसे लगता है पिता का कोई अहमियत ही नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ माँ का ही अहमियत है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि माँ की अहमियत अपनी जगह ठीक है, लेकिन बाप के बलिदान को भी इंसान को याद रखना चाहिए। एक मर्द जो है, अगर कमाने जा रहा है, कहीं पे कमाता है, किसके लिए कमाता है? मर्द तो कमाने के लिए परदेश ही नहीं, विदेश तक निकल जाते हैं। आप कभी सोच के देखिए, कोई भी बाप कमाता किसके लिए? कोई भी बाप हो, चाहे वो अगर अपना जिंदगी, सिर्फ अपना जिंदगी पालना हो, तो उसके लिए 100 रुपये डेली का काफ़ी है। 2 टाइम का खाना हो जाए, 2 जोड़ी कपड़ा हो जाए, सालों साल निकाल लेते हैं मर्द उसमें। इसके अलावा उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो किस लिए कमाने जाता है कि 10,000 रुपये महीना मैं घर पे कमा रहा हूँ, अपने गांव में कमा रहा हूँ, अपने जिले में कमा रहा हूँ, तो मैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कहीं बाहर में कमाने जाऊंगा तो मुझे 20,000 रुपये मिलेंगे। वो 10,000 के एक्स्ट्रा के लालच में घर छोड़कर सालों साल बाहर रह जाते हैं, इसलिए कि मेरा परिवार खुश रहे, मेरी वाइफ खुश रहे, मेरा बच्चे खुश रहे, बच्चा का अच्छा परवरिश हो, पत्नी अच्छे से रहे, खुशी से रहे, मैं उसके लिए एक घर बनाऊं। और मर्द पूरा जीवन मेहनत करके, पूरा जवानी बर्बाद करके घर बनाता है, और उस घर में वो कभी रहता नहीं है। आपने देखा होगा कि कोई भी मर्द, चाहे वो विदेश में रहता है, आपने देखा होगा सऊदी में कमाता है, अमेरिका में कमाता है, ऑस्ट्रेलिया में कमाता है, दुबई में काम करता है, कतर में काम करता है, वहां जाकर मजदूरी लोग करते हैं। कोई भी बाप जाकर मजदूरी करता है, घर पे पैसा लाखों लाख में भेजता है महीनों में। क्या उसको उसकी जरूरत है? क्या उसको उतना खर्चा है? पूरे जवानी बर्बाद करके जो पैसे आते हैं उससे घर बनाता है, लेकिन उस घर में वो खुद नहीं रह पाता है, फिर बाहर कमाने चला जाता है। उस घर में रहता कौन है? उसकी वाइफ रहती है, उसके बच्चे रहते हैं, और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि माँ ने मेरे लिए सब कुछ किया, माँ मेरे सामने थी, माँ ने मुझे। लेकिन बाप के बलिदान को उसके याद नहीं रहता कि बाप फटा हुआ जूता पहन के बाहर में काम कर रहा है, कि चप्पल पहन के काम कर रहा है, कि उसके पास वो भी चप्पल नहीं है, कैसा कपड़ा में वो गुजारा कर रहा है, कैसी जिंदगी बसर कर रहा है, कैसे खुद खाना बना के खा रहा है, कैसे 10 रुपया बचाने के लिए 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पैदल जा रहा है ताकि ये पैसा बचेगा तो मैं घर भेज सकूंगा। कैसे वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई से एसी का टिकट नहीं लेता है, अगर 1 साल पे भी वापस जाता है तो एसी का टिकट नहीं लेता है, स्लीपर का टिकट नहीं लेता है, कोई को तो जनरल से जाता है, इसलिए कि मैं 200-300 में घर पहुंच जाऊंगा, ये 200-300 500 1000 एक्स्ट्रा बचेगा तो ये भी मेरे परिवार के काम में आ जाएगा। तो बाप का बलिदान लोग याद नहीं रखता। बाप में सबसे बड़ी कमी क्या होता है मर्दों में, कि बाप है जताता नहीं, बाप जता नहीं पाता है, बाप कह नहीं पाता है, और बाप का इतना नर्म दिल होता है कि कभी भी एहसास नहीं कराता है बच्चों को कि तुम मेरे बदौलत हो, मैं तुम्हें पाल रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारा परवरिश कर रहा हूं। बाप अपने बेटों को कुछ भी करता है उसके लिए, चाहे पत्नी के लिए करता है, चाहे अपने भाई के लिए करता है, अपने माँ बाप के लिए करता है, तो उसे फर्ज समझ के करता है। फर्ज समझ के करता है कि मैंने शादी करके अपनी पत्नी को लाया, मैंने अपने बच्चों को पैदा किया है, तो वो मेरा फर्ज है कि मैं उसका परवरिश करूं, उसके लिए त्याग करूं, अपनी जवानी बर्बाद करूं, अपनी जिंदगी बर्बाद करूं, दिन रात काम करूं, दिन रात तपस्या करूं, ये उसका फर्ज होता है। लेकिन माँ क्या होती है? माँ पास में होती है, बच्चे हरदम उसके आसपास होते हैं, पढ़ने जाते हैं, सुबह शाम को आते हैं तो माँ हालचाल पूछती है, खाना देती है, साथ में रहती है, सारा उसका देखभाल करती है, उसके कपड़े धोती है, सारा चीज करती है। तो बात बात पर माँ जताती रहती है, कहती भी रहती है कि बेटा देखो कितना कर रहा हूं। और बच्चे जो होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी, वो देखता भी रहता है कि मेरी माँ कितना मेहनत कर रही है घर में, लेकिन उसे ये ध्यान नहीं रहता है कि मेरा बाप इससे 10 गुना बाहर मेहनत कर रहा है। मैं आपको बता दूं, उससे पूछो ये बात जिसके बाप बचपन में गुजर जाते हैं, उसकी माँ खुद से कमाती है और कैसे कैसे यातना झेलना पड़ता है, लोग कैसे कैसे ताने मारते हैं, कैसे कैसे उस पर आरोप लगाते हैं, तो उनसे पूछो कि बिना बाप की जिंदगी कैसा होता है। अब समझ लो, जिसके पास बाप होता है उसकी माँ को भी कोई टेंशन नहीं होता है, बच्चों को भी टेंशन नहीं होता है, उसे पता होता है कि कुछ भी होगा तो बाप झेल लेगा। अगर घर में अभी 20,000 रुपये की कोई जरूरत पड़ जाए, मुसीबत आ जाए, बाप के पास नहीं भी है तो कर्ज लेकर आएगा, लोन लेकर आएगा, दोस्तों से उधार लेकर आएगा, रिश्तेदारों के सामने गिड़गिड़ाएगा,
कहीं से भी वो पैसे लेकर आएगा और घर के मुसीबत का सामना करेगा, घर का मुसीबत को खत्म करेगा। 90% बाप है जो अपना फर्ज बहुत ही शिद्दत से निभाता है। 10% ऐसे बाप भी होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं देखते हैं, अपने बच्चों का खर्च पूरा नहीं करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते नहीं है, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये तो अपवाद है, इसको छोड़ दिया जाए। तो ऐसे ही 10% माँ भी है जो अपने बच्चे का परवरिश नहीं करती है, जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती है, अपने बच्चे से उसे ज्यादा मतलब नहीं रहता है। तो ऐसे माँ में भी होता है, बाप में भी होता है कि अक्सर लोगों को मैंने सिर्फ माँ 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 करते सुना है। बाप का दर्द को कोई भी बयान नहीं करता, बाप के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। कोई भी अपने बाप के बारे में ऐसा कहीं नहीं लिखता है कि लव यू पापा, पापा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पापा आप नहीं रहते तो मेरा क्या होता, पापा आप ही मेरे जीवन का सहारा हो, पापा आप ही मेरे सब कुछ हो। लेकिन माँ के बारे में ऐसे अक्सर लोग करते हैं कि अक्सर देखोगे आप, पहले हर किसी का बाप ही चला जाता है। ये 80% मामलों की बात बोल रहा हूँ। 20% ऐसे है जिसमें माँ भी चली जाती है किसी बीमारी के कारण, किसी वजह से। लेकिन ज्यादातर 80% मामलों में लोगों के बाप ही पहले मरते हैं, पिता ही पहले मरते हैं। क्यों मरते हैं? वो इतना बोझ से दबा हुआ होता है, इतना उसके पास टेंशन होता है, इतना ज्यादा वो सोचता है, वो अपने जीवन में सिर्फ सोचता ही रहता है। बहन की शादी करना है, भाइयों को सेटल करना है, और ये सबसे अगर छुटकारा मिल जाता है, उसके बाद बच्चों का टेंशन, पत्नी का टेंशन कि अब बच्चों का परवरिश कैसे करे, उसको पढ़ा लिखा के कैसे सेटल करे, उसका लाइफ कैसे सेटल करे, ये सोचना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे करते करते जवानी में भी अक्सर मर्द बूढ़े होने लगते हैं। चाहे वो कितना भी पैसा क्यों नहीं कमा रहा हो, चाहे कितना भी कम क्यों नहीं कमा रहा हो, तो बूढ़े होने लगते हैं। उसके बाद जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो बच्चे का शादी का टेंशन। अगर बच्चे में से उसमें से कोई नालायक निकल गया, बेकार निकल गया, आवारा निकल गया, उसका टेंशन अलग उसको खाया जाता है कि मेरे परवरिश में क्या कमी रह गया, मैंने इतना मेहनत किया फिर भी बच्चे खराब निकल गए। लोग जब घर बनाते हैं तो अक्सर देखेंगे, कहेंगे ये मेरा कमरा है, ये मैं अपने फैमिली के साथ रहूंगा, उसमें डिजाइन, डेकोरेशन, उसकी सजावट अलग अलग तरीकों से कराते हैं। लेकिन कभी किसी को सुना है कि मैं ये अपने बाप के लिए कमरा बना रहा हूं जिसमें मेरे माँ बाप रहेंगे, उसका डेकोरेशन अलग तरीके से कराऊंगा, उसकी सजावट अलग तरीके से कराऊंगा, उसमें ये लगाऊंगा, वो लगाऊंगा, इस तरह से बनाऊंगा कि मेरा कमरा भी उस तरह का नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं अपने पापा को खुश रखूंगा, मम्मी का खुश रखूंगा। कोई नहीं ऐसा करता है। बता रहा हूं 80% बापों का पूजा होना चाहिए जो इतना कष्ट झेल रहा है, इतना दुख झेल रहा है। जब मैं बड़े शहरों में देखता हूं कि ऊपर 20-20 मंजिल पर, 30-30 मंजिल पर लटका हुआ कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है धूप में, कहीं सड़क पे मजदूरी कर रहा है, कहीं पाइपलाइन डाल रहा है, कहीं रेलवे ट्रैक पे कोई काम कर रहा है, कोई हाईवे में धूप में काम कर रहा है, कोई दिन रात ड्राइविंग कर रहा है, बहुत तरह तरह से अलग अलग तरीकों से मेहनत कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? किसके लिए? मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं कि एक मर्द को जीने के लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर 100 रुपया डेली मिल जाए मर्द को तो 2 वक्त का खाना वो खा सकता है, और 2 जोड़ी कपड़ा मिल जाए तो उससे सालों साल वो निकाल सकता है। उसको सिर्फ जीवन यापन करने के लिए 3 से 4 हजार रुपया महीना काफी होता है। लेकिन वो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपया कमाने इसलिए निकलता है सारे चीज को छोड़कर कि मेरे बच्चे खुश रहे, मेरी पत्नी खुश रहे, उस बच्चे की माँ खुश रहे। और जो घर बनाता है उस घर में तो रह ही नहीं पाता, उसकी जिंदगी तो बाहर बाहर ही चली जाती है। जब वो बूढ़ा होता है, घर पे लौटता है, तो उस घर में कोना उसको दे दिया जाता है, बाहर का कमरा दे दिया जाता है, पापा आप इसी में रहो, आराम से सो, एक खाट लगा दिया जाता है। बस ऐसे ही जिंदगी खत्म हो जाती है। अभी के जनरेशन से कहना चाहूंगा, अभी के युवाओं से कहना चाहूंगा कि आप जितनी माँ से प्यार करते हैं, जितना माँ का चर्चा करते हैं, जितना माँ का आदर करते हैं, जितना माँ के लिए स्टेटस लगाते हैं, जितना माँ के लिए स्टोरी लगाते हैं, उतना बाप के लिए भी लगाइए, ताकि आपका बाप भी देखे तो उन्हें भी गर्व हो कि कम से कम मेरा औलाद मेरा एहसान तो मान रहा है। औलाद को यह महसूस तो हो रहा है कि मैंने भी उसके लिए कुछ किया है, सिर्फ माँ ने ही नहीं किया है, उसके बाप ने भी कुछ किया है। दोस्तों ये वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं इसे खत्म करना चाहूंगा। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप अगर कहेंगे कि मैं इस टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाऊं या फिर किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो मैं जरूर इसे कंटिन्यू करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।